जीना धेला लगता है, ना पैसा लगता है। तू राम सुमिर के देख बता फिर कैसा लगता है। हाँ जी हाँ, कैसा लगता है। सुमिरने के बाद आप भी कहोगे अजी अच्छा लगता है। हाँ जी, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इस रस को जिसने चख लिया है, हैं? कोई पीवे संतो सुजान, राम रस मीठा है। सब नहीं पी पाएंगे, किसी को तो कड़वा ही रस अच्छा लगता है, हैं? चाहे वो इंग्लिश हो चाहे देसी हो। पर कोई कोई जो संत होंगे, जो सुजान होंगे, उनको ये राम रस मीठा लगेगा, अति प्रिय लगेगा। एक बात और कहूं, जो भोले बाबरे होंगे उनको संसार के, वो इंग्लिश या हिंदी मानो या संसार के कोई रस, जैसे मान के चलो किसी को जब खुजली होती है ना, तो शुरू में खुजाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वही खुजली थोड़ा सा बड़ा रूप ले लेती है, शुरू में कंडू यदेन यद कंडू किम सुखम भवेद, फिर पश्चात यत्र महापीड़ा तथा वैसे ही किम सुखम। जैसे शुरू में खुजली को खुजाने में थोड़ा अच्छा लगता है, हैं? अच्छा लगता है, फिर बाद में जब वही दर्द करने लगती है तो हाथ भी रखने से बड़ा दर्द होता है। तो ऐसे संसार के सुख शुरू में तो प्यारे लग सकते हैं अविवेकी को, अज्ञानी को, लेकिन बाद में जब वे उसे दर्द देने लगेंगे ना, है, फिर बाद में वो कहेगा भैया कोई हमें भी पिलाओ ये प्याला। वे कहेंगे भैया जप लो जाए तो का नियम है। अरे कछु नियम नहीं है, का जब में कछु लगनो पड़ेगो, कछु लगानो पड़ेगो। कहा नहीं भैया कछु नहीं लगानो पड़ेगो। कहा तो कुछ भी नहीं। कहा नहीं, ना धेला लगता है, ना पैसा लगता है। तू श्याम सुमर के देख बता फिर कैसा लगता है। तू राम सुमिर के देख बता फिर कैसा लगता है। जी अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, मीठा मीठा लगता है। और ज्ञानी और अज्ञानी से एक तात्पर्य और है, जो अपने आने की गति को जान गया है कि वो यहाँ क्यों आया है। सुबह उठ कर के पैसे कमाने में लग जाना, दोपहर में भोजन कर लेना, शाम को फिर भोजन कर लेना। धूप की वजह से हमें भी हो रही है। तो सुबह उठ करके काम पे लग जाना, दोपहर में भोजन, शाम को भोजन कर लेना, रात्रि में फिर सो जाना, बड़े होने पर विवाह कर लेना, उसके बाद बच्चे कर लेना, बच्चों को यही पढ़ा देना। क्या तुम जई के लाए आए हो? हैं? क्या इसीलिए आपको ये इतना प्यारा जीवन मिला है? जाके लाने तो तुम्हें और कुछ भी मिल सकता था, हैं? गाय भैंस पशु कुत्ता कुतिया कुछ भी बन सकते थे, और बा में भी ये सब हो जाता, खाते पीते बच्चे भी हो जाते हैं। पर जाको एक ही फल है, देह धरे को यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए श्याम सब काम बिहाई अथवा भुलाई है। सारी कामनाओं को भूल करके वे तो आपके जीवन में जो है उनको पूरी निष्ठा से करते रहें, पूरी ताकत से करते रहें, आगे बढ़ने के लिए अथवा देश को आगे बढ़ाने के लिए अथवा धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रयास करते रहें।
लेकिन एक बात याद रहे, राम को ना भूल जाना, कहीं उसे ना बिसार देना। तो वो हमें याद अवश्य रहना चाहिए। और ज्ञानी और अज्ञानी की बात चल रही थी, तो जैसे आपको अगर ज्ञान रहे कि हम किस लिए आए हैं तो आप अवश्य प्रयास करोगे। लेकिन जब आपको पता ही नहीं, अरे हमारे मम्मी पापा ने हमें पैदा कर दिया, उनके मम्मी पापा ने उन्हें पैदा कर दिया, हम अपने बच्चे पैदा कर देंगे, खाएंगे पिएंगे चले जाएंगे, हैं? एक ब्रज में एक काका हुए हैं और उनको काका कहते थे और वे बड़ी प्यारी प्यारी कविताएं लिखा करते थे। उन काका की एक कविता हमें हल्की हल्की स्मरण में है। उनने लिखा था कि पैदा हुए पढ़े फिर अपने घर गए, नौकरी लगी खाया पिया और मर गए, हैं? ऐसे ही करके चले गए और कुछ इनको याद नहीं रहा। जीवन में कुछ और भला करना, लोगों में प्यार बांटना, अथवा भगवान से जो मेन चीज है वो प्यार करना, अगर ये याद ना रहे तो हम भूल जाते हैं भगवान को। हमें याद नहीं रहता है कि हमें स्मरण भी करना है, हो जाएगा। लेकिन अगर ये बात याद रहे ना तो गलतियां नहीं होंगी जीवन में। एक बार एक गांव में क्या हुआ कि उस गांव में एक बड़ा बेकार व्यक्ति था और उसकी मृत्यु हुई। यमराज के पास गया तो वो उस नरक में पहले भी कईयों बार जा चुका था। अब वो गया तो जेल में क्या होता है कि जेल में अगर कोई कैदी बार बार जाए तो फिर जेलर भी सोचता है कि जो बार बार जा आ ही रहा है, ऐसा करके तू कोई कैदियों का उसे एक बना दिया जाता है कि तू जो काम कर एक अब तू पक्का हो गया है। ऐसे ही वो व्यक्ति को नरक जाने का बड़ा अभ्यास हो चुका था। पूज्य श्री राजेंद्र दास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति 100 बार नरक चला जाए तो फिर उसे यमदूत बना देते हैं। तो उसे भी यमदूत बना दिया गया और अब वो लोगों को लाने का काम और उन्हें सजाएं देने का काम करता था। एक दिन उसे उसी के गांव में जाना पड़ा जहां से वो आया था मर करके। और उस गांव में जब बा को जाने का नंबर आया, वो जाने लगा तो उसने सोचा हम अपने गांव में जा रहे हैं और गांव में मेरे मरने के बाद आत्मा सब देखती है। आपके जो बड़े बूढ़े आपके चले गए हैं ना, अगर आप कोई अच्छे कर्म करोगे, पूजा पाठ में मन लगाओगे, कथा आदि में मन लगाओगे तो वे प्रसन्न होते हैं। और यदि गलत जगह हम लग गए, चाहे हमारे पितर नरक में गए हों चाहे स्वर्ग में, नरक में गए होंगे तो सोच रहे होंगे कि मैं तो आ गया गलती से, मैं तो समझ नहीं पाया, पर सारे जाए भी नरक में आना पड़ेगा, ऐसी सजाएं जाए भी भोगनी पड़ेंगी। और यदि कोई स्वर्ग में गया है तो वो स्वर्ग से देख रहा है और वहां से अब वो पकड़ नहीं पा रहा है, केवल इशारे तो कई बार करता है कि वो कहता है भैया जे गलती है मत कर, नहीं तो ऐसी ऐसी सजाएं मैंने क्योंकि उनको देखा है आंखों से, ऐसी सजाएं भोगनी पड़ेंगी। लेकिन वो व्यक्ति है नहीं मानता है। अब ये व्यक्ति जो जाके यहाँ यमराज अपने गांव में आया तो इसके मरने के बाद इसके परिवार का ख्याल एक सेठ ने, जहां ये काम करता था, और वहां पर उस सेठ ने उसके परिवार का बहुत ध्यान रखा और बहुत ध्यान रखा। तो इसने सोचा कि नरकों में कितनी भयानक यातनाएं होती हैं और ये सेठ भजन नहीं करते हैं, इनको जाकर के बताना जरूर चाहिए मुझे, इनने क्योंकि मेरे परिवार पर बहुत अनुग्रह किया है। वो यमदूत चल करके आया उस सेठ के पास, और जैसे ही आया तो सेठ भय से कांप गया। उसने सोचा कि अब जानता था कि वो कुछ दिन पहले मर चुका है, वो भय से कांपा, आंखें निकल रही बाकी बाहर, और वो यमदूत बोल रहा है भैया डरो मत, हम आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं। कहा क्या?
हम आपको कुछ बताने के लिए आए हैं कि भजन करो, ये काम भी चलते रहे और भजन अवश्य करो, भजन मत छोड़ो। जितनो हो सके उतनो भजन करो कि पिछले तुम्हारे पाप कट जाएं और जावार प्रभु का मिलन निश्चित हो जाए। कहा नहीं तो बड़ी बुरी यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। कहा आप यहाँ कैसे आए? कहा भैया वो जो फलांगो मान सिंह है ना, और आज बा को आखिरी दिन है, हम बाई ले भी आए हैं। बोले अरे वो ऐसे कैसे उसको लेने आए? वो तो अपनी बाकी बेटी को विवाह है और वह बेटी के विवाह में वो अभी लकड़ी लेने गया है जंगल, और वो अभी वहां से आ रहा होगा, और वो तो बड़ा स्वस्थ है, बड़ी तैयारियां कर रहा है। यमदूत बोला कि मौत को केवल बहाना चाहिए, मौत तो निश्चित है सबकी, उसे केवल बहाना चाहिए। जब ये गाड़ी अपनी निकालेगा और बैल इसके पेट में सींग मार देगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ देर बीत गया और जब वो अपनी गाड़ी को निकालने लगा मान सिंह, इस सेठ वो देख रहा था, और वो अपनी गाड़ी को जब निकालने लगा तो बैल ने सींग मारा और उसके पेट में वो सींग गया और ये वहीं अपने प्राण त्याग दिए। यमदूत ने इनसे कहा कि वहां बड़ी भयंकर यातनाएं होती हैं। सेठ कांप गया और वह के चरण पकड़ करके बोला बड़ी कृपा मोए का करना पड़ेगो? वो बोले बस एक काम कर, बस भजन कर, भजन ही बचा सकता है, कोई राम नाम ही बचा सकता है। अन्यत्र अगर गलतियां करी जाना सबका निश्चित है, और वहां की सजाएं, आपने बहुत अनुग्रह किया है मेरे परिवार पर, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि वहां की सजाएं बड़ी कठोर हैं, सजाएं हम अपने हाथों से देते हैं, बड़ी कठिन है सहना। केवल भजन करो, वो भजन ही आपको बचा सकता है। सेठ वादनते हैं, मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में, ओ मैं तो खोई रहूं आठों याम ब्रज की गलियन में, ब्रज की गलियन में, कुंज की गलियन में, ओ मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में, ओ मैं तो खोई रहूं आठों याम ब्रज की गलियन में। फिर वो भजन करने लगा। नत्थू जी हुए हैं एक बड़े सुंदर भजन, उनने लिखा है कि जो आकर के आने का राज जान गया है नत्था सिंह, वो जाने के बाद दोबारा फिर आया नहीं करते। जो आकर के आने का राज जान गए हैं, यानी जो जान गए हैं कि हमारे बात से संबंध है निरंतर, और जो उस संबंध को निरंतर याद करके भजन स्मृति में लग जाए, अपने शरीर को स्वतंत्र ना छोड़े, क्योंकि ये छूटना है, ये किराए से मिला है। न पढ़ाई में आलस्य करना है विद्यार्थियों के लिए, न पढ़ाई में आलस्य करना है गृहिणियों के लिए, किसी को प्रसन्न करने में न इस बात का आलस्य कि हमें थकावट हो जाएगी या वो नहीं कर रहे हैं। अपने परिवार को जितना प्रसन्न कर सको उतना प्रसन्न करो, जितना आप खुशियां बांट सको उतना बांटो, जितना भजन हो सके जैसे कर लो, क्योंकि ये केवल जय के लिए है। दुर्लभम मानुषम जन्म, ये बहुत दुर्लभ है। तो दुर्लभ ये नहीं है कि इसलिए कह दिया कि जाते हम रोटी बना सकते हैं, कि जाते हम गाना सुन सकते हैं, जाते हम गलत चीज इन नेत्रों से देख सकें। कृष्ण भगवान ने सूरदास जी से कहा, बाबा, रूप बदल करके एक छोटा बालक का आए और बाबा के पास बैठ करके बोले, बाबा आप इस संसार को देखना चाहोगे अगर आपका कृष्ण आपको नेत्र दे दे तो सूरदास जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उनने कहा, लाला, इन कानों से विषयों की कोई बातें सुनी जाएं, इन आंखों से किसी ऐसी चीज को देख ही लिया जाए जो देखने लायक नहीं है,
इस हाथों से कुछ ऐसे कर्म हो जाएं जो करने लायक नहीं है। कन्हैया लाला, मुझे ऐसे कानों की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसी आंखों की जरूरत नहीं है जो मेरे कृष्ण के अलावा किसी और को दिखा दे। मुझे ऐसे कानों की भी जरूरत नहीं है, मुझे उन संसार की चीजों के लिए मुझे जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। मैं तो जय में प्रसन्न हूं कि मेरा कृष्ण मेरे साथ हमेशा बना रहे। मेरी आंखें नहीं है लेकिन हमेशा वो मेरी आंखों में दिखा करता है। अरे कृष्ण भगवान भी प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, नेत्रों से अश्रु बहाए सब। सूरदास जी की एक बात पर मुझे बाकी जरूरत नहीं है जहां मैं मेरो श्याम नहीं हो। मुझे ऐसी चीज चाहिए ही नहीं है जहां में मेरो कृष्ण मेरे पास नहीं हो, बस वो मेरे पास रहे। कुम्मन दास जी, अरे सब सखाने, अरे मैं तो ये कहता हूं जो भगवान को जान गए हैं, किसी के कहने पे मान गए हैं नहीं, जो उनको जान गए हैं वे केवल भगवान को ही मांगा करते हैं। हे हरि बस तुम मिलो, आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। तो निरंतर उन्हीं का नाम जप करो। अगर स्थिति ये चाहिए है कि हर वक्त वे ही याद रहें, तो केवल एक चीज है, आप खूब नाम जप करो, क्योंकि नाम जप में ना धेला लगता है ना पैसा लगता है। तू राम सुमर के देख तुझे फिर कैसा लगता है। हाँ जी कैसा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। बस बात मान करके देखो, राम सुमर करके देखो, भज करके देखो। और आज तुलसी दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और सबको, अगर आप लोगों को बातें अच्छी लगे तो सबको शेयर भी किया करो, पसंद आए तो वह लाइक भी किया करो, कुछ बातें हो तो कमेंट्स भी किया करो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। और ये क्रिसमस तो सभी सनातनियों से प्रार्थना कोई ना मनाए, क्योंकि हमारा अभी का तुलसी दिवस है, हम ईसाई नहीं है। और बड़ी प्यारी बातें कुछ दिन से चल रही हैं वहाँ पे। अगर मान के चलो प्लास्टिक के पेड़ आपको ऑक्सीजन देने लगे तो आप उसको मना लेना, क्रिसमस मना लेना। यदि तुलसी आपको ऑक्सीजन दे रही है, आपको प्रकृति ऑक्सीजन दे रही है, ये प्रकृति तो भगवान ही है। और भगवान यदि आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं तो उन्हीं को मनाओ। हम ईसाई नहीं है, अंग्रेज नहीं है जो उनके चक्करों में आ जाएं। इस चीज को बिल्कुल बंद करो और तुलसी दिवस मनाएं, बढ़िया दीपक जलाएं सब घर वालों के साथ मिलकर के। और गुरु गोविंद सिंह ने जो उनके जो बच्चे शहीद हुए थे, इन कुछ दिनों में उनको याद करें, उनकी स्मृति रखें। क्रिसमस ये गलत चीज है, धर्मांतरण कराने वाले हैं ये लोग। खैर, आप सभी से उम्मीद है, प्रार्थना है। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम।